मेरा ट्वीट साफ स्पष्ट करता है कि मैंने दीपोत्सव महापर्व पर लोगों को बधाई शुभकामना भी दी। लोगों को अपने घरों में दिया जलाने की अपील करने के साथ साथ ये भी अनुरोध किया कि दिया जलाएं, लेकिन पड़ोसी के यहां भी दीप जलना चाहिए। रही बात जिस धन की देवी के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक सच से कोसों दूर है। क्योंकि अगर सही मायने में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। आज भी देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी गरीबी, लाचारी, बेबसी, बदहाली में बीत रही है। यहां तक कि उनको मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने की मजबूरी आ पड़ी है। स्वाभाविक रूप से इसे लोग स्वीकार करें या न करें, लेकिन सच यही है कि वो 80 करोड़ परिवार जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्या अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं? क्या 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाले 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस या वैज्ञानिक बनने का सपना कभी सोच सकते हैं? कतई नहीं। और साथ ही साथ आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर के दर ठोकरे खा रहे हैं। करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। अगर धन की देवी की लक्ष्मी पूजा करने से गरीबी जाती होती तो न 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताता और न करोड़ों नौजवानों को रोजी रोटी के लाले के लिए तरसने पड़ते। तो स्वाभाविक रूप से ये परंपरा हो सकती है, लेकिन मैंने अपील किया, मैंने किसी पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि अपील किया कि सही मायने में घर की लक्ष्मी गृहिणी है। इसलिए कि शाम सुबह उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे वो गृहिणी ही है जो घर को साफ सुथरा, सुंदर, सुघर, स्वर्ग बनाने में लगी रहती है। छोटे से बड़े सभी सदस्यों को प्रेम के धागे में पिरोकर एकता का पाठ पढ़ाती है और घर की तरक्की और बेहतरी के रास्ते पर ले जाती है। अगर पूजा ही करना है तो घर की देवी, घर वाली यानी गृह लक्ष्मी की पूजा करिए, जिससे कि घर में हमेशा सुख संपदा, खुशहाली बनी रहे। ये अपील है, अपील किसी का विरोध नहीं, बल्कि ये अपील जो मैंने व्यवहार में किया वैसा लोगों से करने की अपील किया। इसका अर्थ अगर लोग अन्यथा लेते हैं, समझते हैं उनकी सोची बलिहारी है। आपने मिल रहा है, देश तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। बात तो यह है कि अगर चौथे नंबर का ये आर्थिक रूप से देश बन चुका तो 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी क्यों बिता रहे हैं? इस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? किसी चीज को राजनीतिक रूप से कैश करना अलग चीज है, व्यवहार में क्या है वो अलग चीज है। लेकिन राजनीतिक तौर का इसमें कोई मामला ही नहीं है। ये तो हमेशा से पूजा चली आ रही है और अचानक से आपने अब ये बयान दिया, आप इसको अपील कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि ये तो विवादित बयान है। नहीं, विवादित हो ही नहीं सकता। हमने किसी को पूजा करने से मना थोड़ा किया है। हमने तो एक उनको सुझाव दिया है कि घर की खुशहाली घर वाली से आती है, इसलिए सम्मान देना ही है तो घर की देवी को दीजिए, घर की लक्ष्मी को दीजिए। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर स्वर्ग होता है, वहीं खुशियां आती हैं। तो अगर खुशियां और सुख समृद्धा घर में लाना ही है तो गृह लक्ष्मी की पूजा करिए। हमने सुझाव दिया है। लोग गृहिणी की भी पूजा करते हैं, लोग तो सम्मान देते हैं, लेकिन साथ में अगर वो लक्ष्मी पूजा करें तो क्या उससे उनको धन नहीं मिलेगा? हम करें, अगर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपदा वैभव आती होती
तो आज करोड़ों लोग गरीब, लाचार, बेबस जिंदगी नहीं जीते। आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के लिए दर दर ठोकरें नहीं खाते। आज भारत गरीब देशों में शुमार नहीं होता। जहां लोग लक्ष्मी को जानते नहीं, पूजा तो बहुत दूर की बात है, जिन देशों में लोग लक्ष्मी को जानते नहीं, वो दुनिया के आर्थिक मजबूत देशों में अगली कतार में खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, या पाश्चात्य देशों के अन्य देश हो, या यूं कहिए चीन हो। ये सारे के सारे लोग हमसे बहुत कोसों आगे हैं। वहां तो लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। तो लक्ष्मी की पूजा अलग चीज है और पूजा से धन दौलत आना दूसरी चीज है। पूजा करने से धन दौलत और आर्थिक मजबूती नहीं आती है। निर्धन क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत दिनों तक बहन मायावती जी की पूजा की। मेरे ख्याल से 15-20 साल कुमारी बहन मायावती जी की पूजा की। फिर कुछ सालों तक उन्होंने अखिलेश यादव जी की पूजा की और कुछ दिनों उन्होंने भाजपा के नेताओं की भी पूजा की, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी की पूजा नहीं की। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पत्नी के चरण और चरण रज अपने माथे पे लगा के पत्नी की पूजा करेंगे तो ये तो सनातन का हिस्सा है। हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि हम तो बेटी में भी लक्ष्मी देखते हैं, माँ में भी लक्ष्मी देखते हैं, बहन में भी लक्ष्मी देखते हैं, पत्नी भी लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन दिक्कत यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी अपनी पत्नी के चरण नहीं धोए और उन्होंने बहन मायावती जी की पूजा करी, अखिलेश जी की। इससे उन्हें मिला भी बहुत कुछ, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उसकी कहीं भी वैकेंसी नहीं थी। इसलिए वो एक अतृप्त आत्मा है, व्याकुल भारत की तरह भटक रहे हैं। और सनातन तो गाय की तरह है, कोई भी गाली दे दो, कोई भी मारो, कोई कुछ भी कर दो, हम तो सनातन हैं, हमें तो सहना है। हमें कोई बांटो, हमें कोई काटो। जब गाय को काटा जाता है कुछ कहती है बेचारी, तो ऐसी सनातन को काटो, बांटो, गाली दो, हम तो कटते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी वही कर रहे हैं जो मुगलों ने किया था, जो अंग्रेजों ने किया था। भगवान से प्रार्थना करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इस अतृप्त आत्मा को शांति दे। मानते हैं इस पूरे बयान को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो दिए जला सकते हैं वो लंका भी जला सकते हैं। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई थी तो यही सोच के लगाई गई थी कि पूंछ भी जल जाएगी, हनुमान जी भी जल जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, ना हनुमान जी जले ना हनुमान जी की पूंछ, और लंका जल गई। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश ना करें।